हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, न्यायाधीश का संबंध यहाँ पर न्याय लिखा है, तो उसी प्रकार से नाटककार का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, धीरज जो है संदीप से कहता है कि वह मेरी माता, कह रहा है कि मेरी माता तुम्हारी माता की एकलौती पुत्री है, तो कह रहा है धीरज की माता जो है संदीप से किस प्रकार संबंधित है। और यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों का रीजनिंग का 518 है। जिसने इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है, सारे आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएसएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने कि न्यायाधीश का संबंध न्याय लिखा, तो उसी प्रकार से नाटककार का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज कर लेना दोस्तों, रोक लेना है और अपने से ट्राई करते हुए चलना और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पाए। सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों टीसीएस और अलग अलग एजेंसी ने करवाया है। तो देखिए न्यायाधीश का संबंध लिखा है, न्याय यानी न्यायाधीश क्या काम करते हैं दोस्तों, न्याय देने का काम करते हैं, तो उसी प्रकार से नाटककार का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, नाटक हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कि न्यायाधीश का संबंध लिखा है, न्याय यानी न्यायाधीश जो होता है वो क्या काम करते हैं, तो न्याय देने का, तो उसी प्रकार से नाटककार का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, नाटक से हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा स्टैंड, कोई थिएटर तो कोई स्टेडियो तो कोई यहाँ पर फिल्म, अलग अलग आंसर कर रहे हैं जो सरासर गलत हो रहा है। इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि श्रृंखला को पूरा करें, तो एक सीरीज दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं। देखिए सबसे पहले आप सीरीज को नोट कर लेंगे, जैसे यहाँ पर 21 है, फिर हम लोगों के सामने 55 है, ध्यान से देखिएगा, फिर 19, फिर है दोस्तों हम लोगों के सामने 19 के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 50 के बाद हम लोगों के सामने लिखा है 17 के बाद है दोस्तों इस जगह पर 45 और आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा सा 45 को इधर लिख देते हैं, रुक जाइए, इस जगह से ही थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 17 लिख दिया जाए और इसके जस्ट बगल में इस जगह पर क्या लिख दिया जाए दोस्तों, 45 लिख दिया जाए और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ये देखिएगा एकदम आपको समझ में आएगा, अंत तक बने रहिएगा, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 21 से यहाँ पर क्या क्या है, तो अल्टरनेट सीरीज 21 से यदि 19 पे जाएंगे तो प्लस क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर -2 किया है। उसी प्रकार से 19 से यहाँ पर जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है दोस्तों, 17 यानी -2 किया है, तो 17 में जैसे ही -2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 15 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, 15 आएगा। उसी प्रकार से देखिए ऊपर में भी कर सकते हैं, यहाँ पर कि 55 के बाद अगर यहाँ से आ रहे हैं दोस्तों 50 पे, तो यहाँ पर उसने क्या कमी किया है, तो माइनस क्या किया दोस्तों 5 का। 50 से देखिए यहाँ पर आ रहे दोस्तों 45 पे, तो यहाँ भी क्या हुआ है दोस्तों -5 का कमी। तो इस तरीके से सीरीज चला है, यानी अल्टरनेट सीरीज कहने का मतलब एक छोड़कर एक उसने क्या किया है दोस्तों, कमी किया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। एकदम अंत तक बने रहिए, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया है ब्लड रिलेशन से, कह रहा है धीरज जो है संदीप से कहता है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, इस जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, धीरज लिख लेंगे। ठीक है सर, एक व्यक्ति है धीरज, धीरज संदीप से कहता है कि मेरी जो माता है, यानी मेरी माता, इस जगह पर क्या लिखा जाएगा, मेरी जो माता है, मेरी माता यानी धीरज की माता। देखिए कह रहा है धीरज संदीप से कह रहा है कि मेरी जो माता है तुम्हारी माता की इकलौती पुत्री है। यानी कि संदीप क्या कहा यहाँ पर, धीरज संदीप से कहा मेरी जो माता है तुम्हारी माता का, अब किसको ले लिया, तो इस जगह पर हो जाएगा संदीप। तो इस जगह पर हमने क्या कर दिया दोस्तों, संदीप। तो कह रहा है धीरज, यहाँ पर गौर कीजिएगा, लाइन को गौर कीजिए, 2 से 3 बार आप रिपीट कीजिएगा, दिमाग में तुरंत समझ में आएगा कि धीरज कह रहा है कि संदीप से कहा कि मेरी जो माता है, तो मेरी माता तुम्हारी माता की, यानी संदीप की माता की क्या है दोस्तों, संदीप की माता की क्या है, इसकी इकलौती क्या है, पुत्री है। वही तो लिखा है कि मेरी माता जो है तुम्हारी माता की इकलौती पुत्री है। इस लाइन को गौर कीजिएगा, यानी इकलौती पुत्री है। तो धीरज की जो माता हुआ संदीप से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो संदीप का कौन हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल रटना नहीं है कि इस टाइप के किसी भी टाइप के क्वेश्चन है, हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाने का आपसे वादा किया है, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। उसने कहा है कि संदीप की जो माता है ई, धीरज की जो माता है संदीप से, तो संदीप का ई कौन हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों डाइस, यानी कि पासा से संबंधित प्रश्न दिया गया है। करें उस संख्या का चयन करें जो 2 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा, यानी 2 दर्शाने वाले फलक के क्या विपरीत फलक पर होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा क्योंकि छोटा छोटा है, क्योंकि फिगर वाला सवाल है तो थोड़ा सा छोटा छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी दिखेगा। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि कॉमन क्या है, तो सर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने 5 और उसके बाद क्या, हाँ तो 5 कॉमन है, इसमें भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी क्या दिख रहा है दोस्तों, 5 दिख रहा है। तो पहला पासा का यहाँ पर 5 लिख देंगे, दूसरा पासा में भी क्या लिख देंगे, 5। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अब देखिए इसी जगह से क्या करते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देते हैं, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दीजिए। उसी पर जहाँ से जो अंक कॉमन निकला उस जगह से घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देते हैं। तो पहला पासा में 5 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोमा लगा दीजिए 1, फिर जैसे ही इस जगह पर क्या लिख देंगे 1 यहाँ पर हो जाएगा, फिर कोमा, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा वाला पासा हम 5 के बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए उसने कहा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत यहाँ पर कैसे निकलेगा इस प्रश्न का आंसर, कि देखिए 4 के विपरीत क्या हो जा रहा है दोस्तों, 3 हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जैसे 4 के विपरीत 3 हो गया और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो हम लोगों का 4 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। 1 के विपरीत क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 भी नहीं होगा। तो इस ऑप्शन का यहाँ पर देखिए कौन सा, अच्छा यहाँ पर हमने गलती, 4 और क्या होगा दोस्तों, यानी 3 नहीं होगा। तो बचा कि 5 के विपरीत, यहाँ पर कहीं गलत तो नहीं किया है, यानी उस संख्या का चयन करें जो 2 को दर्शाने वाले, तो 2 के विपरीत फलक पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ तो 2 के विपरीत फलक पर तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे 1 के विपरीत यहाँ पर 6 हो जा रहा है, 6 के विपरीत 1 हो जा रहा है, 4 और के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4, तो 2 के दर्शाने वाले फलक पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेन यहाँ पर होता है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना, कौन सा ऑप्शन नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ये सभी नहीं होगा, डी वाला क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि 2 के विपरीत जो है ना 5 ही बच रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए संयोजन के लिए सही दर्पण प्रतिबिंब चयन कीजिए जब दर्पण को MN रेखा पर रखा जाता है जैसा कि दिखाया गया। तो चलिए एक दर्पण प्रतिबिंब वाला फिगर आया है, तो इसको कीजिए। तो देखिए दर्पण में क्या होता है, जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर है, और फिगर क्या होता है दोस्तों, पलट जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 किधर से हो जाएगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने 7 को गौर किया जाए तो 7 इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए 2 है, तो 2 किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
उसके बाद देखा जाए के है तो के क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से के हो जाएगा। के बाद देखिए अब जे लिखा हुआ है, तो जे कौन सा साइड से हो जाएगा दोस्तों, तो जे हम लोगों के सामने इस प्रकार से इस साइड से क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, देखिए पलट जाएगा। उसी प्रकार से ए यहाँ पर देखा जाए तो ए क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। यहाँ पर ए इस प्रकार से आ जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पर जो हम लोग ए हो जाएगा, तो ए कौन सा साइड से हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हो जाएगा, यानी कि इस साइड से आपका ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप देखा जाना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ से देखिए पता चला कि जे इसमें कैसा कर दिया, इसीलिए यह नहीं होगा। जे को देखिए पलटा दिया, क्या मिरर में जब देखते हैं तो क्या फिगर पलट जाता है, नहीं सर, बल्कि पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर ये सभी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, छठा नंबर क्वेश्चन करा, किन्हीं दो हम लोगों का संख्याओं यानी अंकों को नहीं परस्पर बदलने पर दिया गया सही समीकरण होगा। तो आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन करने का क्या तरीका है कि पहला ऑप्शन को उठाएंगे नहीं होगा, फिर दूसरा को उठाएंगे नहीं होगा, तीसरा को, चौथा को, इस प्रकार से एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा। और करना क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर जहाँ 3 है ना, तो उसके जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों, 78 लेना है। और जहाँ 78 रहेगा तो उसके जगह पर क्या ले लेना है, 3 ले लेना है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिए 13, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 9 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के सामने जैसे कि ये ले लिए, तो उसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा 78, तो 78 के जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों, 3 लेना है, क्योंकि उसने कहा है कि 78 के जगह 3 और 3 के जगह 78। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा गुना का गुना, यहाँ पर हो जाएगा 27, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 16, और इस जगह पर 3 के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 78 हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ रहा है क्या। तो यहाँ पर हम लोगों का 13 प्लस 9 में 3 से भागा देंगे तो 3 गुना, यहाँ पर हो जाएगा 27, ठीक है, और माइनस उसके बाद हो जाएगा 16, और इस साइड में हो जाएगा 78 का 78। तो चलिए एक स्टेप और कर देते हैं। तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 13 प्लस का प्लस 27 दिया, क्या हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। माइनस क्या करना है दोस्तों 16 कर देना है। अब बराबर क्या हो जा रहा है 78 हो रहा है कि नहीं, तो जोड़ लेते हैं, ये देखिए नीचे में जोड़ देते हैं। तो हाँ 3 1 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा, इस जगह पर नीचे कर देते हैं ना, 3 1 4, और 8 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 9। 94 में जैसे ही 16 घटा दीजिएगा तो आपका 78 आएगा क्या, देख लेते हैं। तो 1 10 4 14 में 6 जाएगा 8, इधर बचा हम लोगों का 8, तो 8 में 1 जाएगा 7, बिल्कुल आ गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहे हैं श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, और ये वाला सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा जहां तक हमको उम्मीद लगता है। यहाँ पर जानते हैं मुश्किल से, यहाँ पर पहले बता देते हैं कि 50% से ही सही होगा, बाकी सभी से सही नहीं हो पाएगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। ये देखिए एकदम न्यू टाइप के क्वेश्चन है आज जो TCS ने करवाया है। जैसे यहाँ पर लिखा है 89, तो 89, फिर उसने क्या लिखा है दोस्तों 90, फिर हम लोगों के सामने 82, फिर लिखा है दोस्तों 109, फिर लिखा है यहाँ पर 45, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा लॉजिक को, देखिएगा कि कैसे क्या उसने, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 89 से यदि 90 पर आएंगे ना, तो उसने क्या किया दोस्तों, एक का क्या किया है, यहाँ पर कमी किया, यानी माइनस क्या किया दोस्तों 1। उसी प्रकार से देखिए 89 90 से 82 पे जाएंगे, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, अच्छा 89 से 90 पे गए तो प्लस यहाँ पर 1 हुआ, इसके लिए माफी, यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, और इस जगह पर उसने क्या किया -8 कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो उसने फिर प्लस किया है, तो प्लस कितना किया है, तो इस जगह पर देखा जाए ना, तो 27 क्या किया है दोस्तों उसने जोड़ा है, 7 2 9 8 2 10, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसने क्या किया है दोस्तों -16 का, अच्छा यहाँ पर देखिए एक लॉजिक हमको समझ में आया कि आखिर इस जगह पे 45 कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। रुकिए बता देते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 64 का क्या किया है दोस्तों उसने कमी किया है। ये देखिए लॉजिक पता चलेगा अभी कि 9 में 4 जाएगा 5, और 10 में 6 जाएगा 4, बिल्कुल हो गया। तो अगला क्या होगा सर, तो एक बात बता दें कि उसने क्या कर रहा है
ये देखिए यहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अगला 5 का क्यूब आएगा और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 125 हो जाएगा। अभी आपको समझ में आएगा, रुक जाइए ना थोड़ा सा समझिएगा कि इस जगह पर क्या करेंगे 125 कर देंगे। तो जैसे ही 125 करेंगे 5 5 10 करी 0 हासिल रहा है 1 4 2 6 1 7 और इधर हो जाएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अच्छा जो कहीं गलती नहीं कर रहे हैं आप, 5 5 10 करी 0 हासिल रहा है 1 4 2 6 1 7, हाँ नहीं यहाँ पर 170 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों सही होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक तरीका बता देता हूँ, उसने क्या किया है इस जगह पर जो किया है 1 का क्या किया है दोस्तों क्यूब किया था, यहाँ पर 1 का उसने क्यूब किया है, उसके बाद यहाँ पर प्लस लगा देना है, आगे में क्या लगा दीजिए प्लस। उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस क्या किया दोस्तों 2 का, इस जगह पर देखा जाए उसने क्या किया दोस्तों -2 का, यहाँ पर जैसे ही लिख देंगे 2 का क्या किया है दोस्तों क्यूब किया है। उसी प्रकार से इस जगह पर जो होगा ये प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 4 का क्यूब हो जाएगा। अगला जो आएगा इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों +5 का क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने क्यूब होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज को चलाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर सर इस तरीके से किया है, देख लीजिए हमने बिल्कुल बता दिया कि क्या किया उसने क्यूब करके यहाँ पर सीरीज को आगे बढ़ाया था। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि हाँ सर उसने क्या किया था और कैसे किया, बड़ा इंपॉर्टेंट था। लगभग स्टूडेंट धमाधम स्किप कर दिया कि सर नहीं हो पाया, हम क्या करेंगे। तो करना कुछ नहीं, आपको सीखना है, समझना है कि 1 का क्यूब, फिर -2 का क्यूब, फिर +3 का क्यूब, -4 का क्यूब, अगला क्या आएगा +5 का क्यूब। तो इस तरीके से सीरीज दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया 8वां नंबर हम लोगों का सैलोलिज्म यानी कथन और निष्कर्ष वाले। कह रहा है सभी पी जो है जी है, यानी जितना भी पी का हिस्सा है वो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने जी हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायग्राम हो गया। फिर कह रहा है कि कुछ जी जो है बी है, यानी कुछ जी का हिस्सा बी हो गया। फिर कह रहा है कि सभी बी क्या है दोस्तों सी है, यानी जितना भी हम लोगों के सामने बी है तो वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब निष्कर्ष पे गौर कीजिए वो क्या कह रहा है और क्या कहना चाह रहा है कि सभी पी के सी होने की संभावना, क्या सब तो पी जो है उस सी में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। कह रहा है कि सभी पी जो है सी होने की संभावना है, क्या सारा पी का हिस्सा उस सी में जा पाएगा, क्या नहीं जा पाएगा। ये वाला यहाँ संभावना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कुछ हम लोगों का P जो है B है, तो कुछ P और B में देखिए P यहाँ पर है B यहाँ पर है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ये वाला भी बात क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ C जो है G है, तो हाँ तो कुछ C का हिस्सा क्या है दोस्तों G में है, ये वाला बात बिल्कुल सही कर रहा है। तीसरा वाला यहाँ पर क्या कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है कि कुछ C जो है G है। फिर कह रहा है कि कुछ G जो है P है, तो कुछ G जो है दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है कि कुछ जी जो है हम लोगों का यानी कि पी है। तो गौर कीजिएगा उसका कहने का क्या अर्थ कर रहा है कि कुछ जी हम लोगों का क्या लिखा है कि कुछ जी जो है यानी कि कुछ जी जो है पी है, तो कुछ जी हम लोगों का पी कहाँ पर हो रहा है, तो ये भी बात गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा दोस्तों थर्ड इस प्रश्न का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। करा कि कुछ हम लोगों का देखिए जी जो है कुछ जी यानी कुछ क्या लिखा है कि कुछ जी जो है पी में है, तो कुछ जी यहाँ पर पी में नहीं है। तो इस तरीके से ये वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। केवल 3 अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक ना, एक बार अच्छे से देख लीजिए। कह रहा है कि सभी P जो है हम लोगों के सामने क्या लिखा है G लिखा है। तो देखिए एक बार फिर से सभी P को G कर दिए। फिर कह रहा है कि कुछ G जो है B है, यानी कुछ G का हिस्सा B में चला गया। और फिर कह रहा है कि हम लोगों के सामने सभी B जो है C है, यानी सारा B जो है C हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि कह रहा है सभी P के C होने की संभावना है, तो सभी P क्या C के अंदर में जा सकता है। ये वाला बात तो हम लोगों का यहाँ पर नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें क्या कहा है कि कह रहा है कुछ P जो है B है, तो P और B में तो कोई रिलेशन नहीं, इसको भी गलत कर देंगे। फिर कह रहा है कि कुछ C जो है हम लोगों का G है, तो कुछ C का हिस्सा G में है। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ठीक है,
अब यहाँ पर तीसरा वाला था हम लोगों का बिल्कुल सही हुआ। अब चौथा में कंफ्यूजन हो रहा है, कह रहा है कि कुछ जी जो है पी है, तो कुछ जी जो है पी, ये भी बात क्या होना चाहिए दोस्तों, हम लोगों का सही होना चाहिए। देखिए अरे इतना बड़ा हिस्सा, यहाँ पर गौर कीजिए, ये हिस्सा किसका है, जी का है, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो गोला देख रहे हैं जी का देख रहे हैं, तो वही कह रहा है कि कुछ हम लोगों का जी जो है पी है, तो इतना बड़ा कुछ, इतना बड़ा गोला हिस्सा यानी जी के कुछ हिस्सा में किसका है दोस्तों, इतना सा हिस्सा किसका है, पी का हिस्सा है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा, सही होगा। कह रहा है कि कुछ जी जो है हम लोगों का पी है, तो बिल्कुल यानी कि बहुत बड़ा गोला जी का है, उसमें कुछ हिस्सा किसका है दोस्तों, पी का है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा, यानी उसने कहा कि कुछ जी जो है हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, पी हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये बात हम लोगों का सही होना चाहिए, लेकिन एजेंसी ने क्या किया है, केवल क्या किया था, इस प्रश्न का आंसर थर्ड को दिया था, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए इसको उसने क्या किया था, गलत कर दिया था, केवल थर्ड को दिया था। केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर देखिए कहाँ पर दिया गया है, केवल थर्ड, तो ऑप्शन नंबर ए को दिया था, तो इसीलिए ए को यहाँ पर क्या हो जाएंगे, उचित मान लेंगे कि टीसीएस ने क्या किया दोस्तों, ए को इस प्रश्न का आंसर दिया, केवल थर्ड अनुसरण कहाँ पर है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर देखा जाए कि निष्कर्ष हम लोगों का इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का उचित ढंग से देखा जाए तो ये वाला प्रश्न को छोड़ दिया जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हम लोगों का कुछ गलत हो जा रहा है, यानी थर्ड वाला अनुसरण करना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, इसमें भी नहीं करता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में इस प्रश्न में मिस्टेक है, इसको छोड़ दिया जाए, नेक्स्ट में देखा जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रियास जो है दोस्तों रजत का इकलौता पुत्र है, तो चलिए कर देते हैं, इस जगह पर हमने लिख देते हैं, यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने हो जाएगा प्रियास, ठीक है, प्रियास जो है उसने कहा है रजत का इकलौता पुत्र, तो इस जगह पर रजत लिख दिए, रजत का क्या है दोस्तों, इकलौता पुत्र है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रकाश से कहता है, यानी प्रियास जो रजत का इकलौता पुत्र है, प्रकाश से कहता है कि तुम्हारी जो माँ है, यानी तुम्हारी जो माँ है, तो तुम्हारी जो माँ है वीणा मेरे पिता की बड़ी बहन। अच्छा अच्छा, तो हम लोगों का प्रकाश इस जगह पर हो जाएगा, प्रकाश को कहाँ पर लिख लिया जाए दोस्तों, इस जगह पर, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश हो जाएगा, तो यानी प्रकाश की जो माँ है, तो प्रकाश की यहाँ माँ यानी क्या हो जाएगा, वीणा, तो वीणा, तो यहाँ पर लिख दिए वीणा। कह रहा मेरे पिता की बड़ी बहन, यानी रजत की कौन हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। जो वर्ड आता है दूसरे के लिए आता है, यानी जो वर्ड आता है दोस्तों दूसरे के लिए आता है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कि जो वर्ड, जो कृष्णा का क्या है दोस्तों, इकलौता पुत्र, तो कृष्णा को इस जगह पर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, कृष्ण का क्या हो जाएगा, इकलौता पुत्र, तो रजत क्या हो जाएगा, कृष्ण का इकलौता पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो रजत जो है प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है, रजत जो है यहाँ पर लिखा है कि रजत प्रकाश से किस प्रकार संबंधित, कौन हो जाएगा दोस्तों, मामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अंत तक बने रहिए, आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पर पूछा रजत जो है प्रकाश, अरे इसकी माँ हो गया बीना, तो माँ का जो भाई होगा उसको कौन लगेगा, मामा लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि हर एक प्रश्न, एक दो प्रश्न में क्या होता है वहां पर गलती हो जाता है टाइपिंग करने में, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, एकदम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए अब इसको कीजिए, एक समीकरण दिया गया और इस समीकरण में देखिए आपको प्रयोग करना है प्लस माइनस बराबर, इस प्रकार से ए बी सी डी, एक एक ऑप्शन चेक करना होगा। यहाँ पर टाइम टेकन लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 375, तो 300 यहाँ पर 75 लिखेंगे, ये देखिए, तो ठीक है 375। उसके बाद है स्टार, तो स्टार के जगह पर यहाँ पर हो जाएगा प्लस, देखिए रूट 100 जैसे 25 और इसके अंदर में करने के अंदर 3 लिखा है, तो इसका मान क्या निकल जाएगा दोस्तों, 5 निकल जाएगा, ठीक है। फिर स्टार के जगह प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 324, फिर स्टार के जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस ले लिए, शुरू में देखिए प्लस, उसके बाद माइनस तो लिए ही नहीं, हमने क्या किया, माइनस तो यहाँ पर लिया ही नहीं, प्लस के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा। उसके बाद इस जगह पर 324, फिर हम लोगों के सामने प्लस, देखिए रूट 256 किसका मान निकलता है, तो 16 का, और यहाँ पर भागा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों,
1351 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे ना तो 16 में 100 से भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, जबकि आंसर आना चाहिए बराबर। देखिए 1351, तो ये वाला नहीं हो पाएगा, हमने चेक कर लिया, पहला ऑप्शन तो उचित नहीं लग रहा है। अब चलिए ऑप्शन नंबर बी को रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, 375, उसके बाद लिख देंगे दोस्तों भाग, तो भाग जैसे हमने लिख दिया, रुक जाइए यहाँ पर, रुक जाइए दोस्तों, थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, अभी हो जाएगा 375। उसके बाद है हम लोगों के सामने जैसे यहाँ पर हो गया 375, उसके बाद है भाग, तो यहाँ पर कर दिए भाग, रूट इसका मान कितना निकलेगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 निकल जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है माइनस, तो माइनस कर देंगे 300 क्या दोस्तों 24, ठीक है, यहाँ तक लिख दिए। 324 के बाद हो जाएगा इसका मान निकलेगा 16, तो 16 हो जाएगा, यानी प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो गुना 100 कर दिया। अब बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 1351 आ जाएगा। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर लगता है निकल पाएगा। तो 375 में 5 से भागा देंगे तो 5 सत्ते 35, और इधर हो जाएगा 2 और 5, 5 है 25, यानी 75 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए दोस्तों 75 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद माइनस, फिर हो जाएगा 324, उसके बाद प्लस, इधर हो जाएगा 16 गुना 100, क्या हो जाएगा दोस्तों 1600 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, अब बराबर इधर करना है 1351, देखिए ना हो जाएगा, लग तो रहा है कि हो जाना चाहिए। तो 1675 इस जगह पर क्या जोड़ेंगे दोस्तों 1675, अब माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 324 हो जाएगा। तो जैसे ही घटा दीजिएगा ना आपका 1351 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, देखते ही बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर दिया कि सर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए रूट, जैसे कि रूट करनी के अंदर में 3 है और यहाँ पर लिखा है 125, तो इसका मान क्या होता है 5 होता है। ये बात आपको याद रखना होगा। जैसे रूट 256 है तो इसका मान क्या होता है दोस्तों 16 होता है। तो ये बात आपको याद रखना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। तो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने एफ और ए, उसके बाद लिखा है एल, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने एस, और क्या लिखा है दोस्तों ई लिखा है। तो ठीक है यहाँ तक कर दिए। इसी का संबंध क्या लिखा है उसने 21 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने 1 लिखा है 21, अच्छा यहाँ पर 1 नहीं, 21 के बाद है हम लोगों का 4, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा है 15 के बाद क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर 8 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने 8 लिखा है। तो चलिए कर देंगे। इसी प्रकार से इसका पूछा है कि CHO, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने I, फिर C, और क्या लिखा है दोस्तों ई लिखा है। देखिए एक लॉजिक पहले ही बता देते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा, कि यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो क्या क्या है व्यंजन का विपरीत। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, इस जगह पर लिख देते हैं व्यंजन। व्यंजन का क्या क्या है दोस्तों विपरीत क्या है, व्यंजन का क्या हो जाएगा विपरीत, विपरीत, हाँ व्यंजन का विपरीत क्या है। और स्वर में क्या क्या है दोस्तों +3, यानी स्वर वर्ण जो है स्वर वर्ण में क्या क्या है +3 क्या है। तो इस तरीके से सीरीज चलेगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरह कर देते हैं, समझ में आ जाएगा कि एफ का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों यू होता है, उसका स्थान 21 हो जाएगा। ए में क्या कर दिया है +3 कर दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों प्लस, रुक जाइए पहले इसको इंडिकेट करके ही लिख देते हैं। एल का हो जाएगा, यहाँ पर एस का, इसका हो जाएगा, फिर इसी प्रकार से इन सभी का कर देंगे। क्या किया है स्वर्ण वर्ण जो होता है ना उसमें आपको क्या करना है +3 करना है। जितना भी स्वर्ण वर्ण है उसमें +3 कर देना। तो जैसे AEI, जैसे भावेल जिसको भावेल बोलते हैं, तो इसमें क्या करना है +3 कर देना है। तो यहाँ पर हमने कर दिया इस पे +3। उसी प्रकार से देखिए एक यहाँ पर है +3 कर दिया। बाकी सभी क्या है दोस्तों अपोजिट, यानी कि विपरीत क्रम। स्वर्ण वर्ण में क्या करना है +3, बाकी सब क्या हो जाएगा आपका विपरीत क्रम। यहाँ पर लिख दिए क्या हो जाएगा दोस्तों विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम क्या होता है, तो विपरीत क्रम एफ का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों यू होता है। तो उसका स्थान लिखा 21।
उसी प्रकार से देखिए एल का विपरीत क्रम ओ होता है, एस एस का होता है एच, और बाकी जो स्वर होता है, स्वर वर्ण जो भावेल होता है उसमें +3 करना है, तभी जाके आंसर निकलेगा, अन्यथा आंसर नहीं निकल पाएगा। हम पहले ही बता देते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, +3 करना होगा, क्यों, क्योंकि ये भावेल है। उसी प्रकार से ये भी भावेल है, ए ई आई ओ भावेल होता है, फिर ई में भी क्या कर देना होगा दोस्तों, +3 कर देना होगा। ये भी हम लोगों के सामने भावेल है ना, इसीलिए +3 करना होगा। बाकी सभी का विपरीत होगा। तो सी का विपरीत क्या होता है, तो सी का अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का x होता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 24। एच का s होता है तो इसका स्थान होता है हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15, 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का 18 हो जाएगा, 9 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। उसके बाद हाँ इसका विपरीत करेंगे, सी का विपरीत क्या हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, और ई में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 3 लेटर। तो चलिए देखिए कहाँ मिल रहा है, 24, उसके बाद क्या आना चाहिए 8, तो एच का यानी कि एस हो जा रहा है, तो यहाँ पर गलती कैसे हो जा रहा है, 24 उसके बाद क्या आना चाहिए 1 8, तो 24 इस तरीके से तो आ ही नहीं रहा है, यानी कि एच में अच्छा तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, एच एस हो जाएगा, तो एस यानी कि यहाँ पर तो 19 आना चाहिए। अच्छा तो यहाँ पर हम लोगों का 19 आना चाहिए, ये बात क्लियर हो चुका। इस जगह पर अरे अपोजिट करना, अपोजिट का मतलब होता है कि विपरीत क्रम, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 19 आएगा, एच का विपरीत क्रम एस हो जाएगा, और इधर हो जाएगा फिर हम लोगों के सामने 18, 18 के बाद फिर 1 2 2 4 8। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारा स्टूडेंट की क्या किया उसने, स्वर वर्ण जो होता है भावेल होता है उसमें +3 किया है, भावेल में +3 कर दिया है, और व्यंजन जो होता है उसका क्या किया उसने विपरीत क्रम कर दिया। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को कर देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में दिए गए निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो इनमें से कौन सा बाकियों से भिन्न है, वही बात आपको बताना है। तो देखिए ये सारंगी हो गया, फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जाइलोफोन यानी जाइलोफोन, उसके बाद लिखा है दोस्तों सैक्सोफोन, तो ये सभी हम लोगों का क्या है, संगीतवाद यंत्र है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संगीत, उसके बाद लिख देते हैं दोस्तों वाद यंत्र, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संगीत वाद यंत्र है। लेकिन टेलीविजन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, टेलीविजन ऐसा नहीं कि संगीत वाद यंत्र है, बाकी ये सभी क्या है आपका वाद यंत्र है। सारंगी हो गया, उसके बाद सेक्सोफोन हो गया, जाइलोफोन हो गया, तो ये सभी संगीत वाद यंत्र है, लेकिन टेलीफोन जो है संगीत वाद यंत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि इस साइड में आपको पूर्व लेना है, इस साइड में आपको क्या ले लेना है दोस्तों, पूर्व ले लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपका पश्चिम लेना है। इस साइड में क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है, ठीक है, छोटा छोटा लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम। ऊपर में आपको उत्तर लेना है, और नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। अब इंडिकेट करके बता देते हैं, यानी ये हो गया हम लोगों का पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या हो गया दोस्तों, दक्षिण हो गया। यहां से इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझ में आया। अब देखिए रानी और सरिता करे एक्स से चलना शुरू करता है, तो एक्स को इस जगह पर ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, शुरू करता है, रानी उत्तर की ओर चलता है, तो रानी को उत्तर की ओर चला देते हैं इधर, तो ठीक है, रानी यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि उचित रहेगा। उत्तर की ओर चला है तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर की ओर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखा है कि सरिता पूर्व की ओर चलता है, तो सरिता को क्या चलेंगे दोस्तों, पूर्व की ओर चला देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों समान गति से यात्रा करते हैं और कुछ देर के बाद दोनों बाईं ओर मुड़ता है, यानी इसका बायां कौन साइड हो जाएगा दोस्तों, ई साइड बायां हो जाएगा। इसका बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड आपका क्या हो जाएगा, इसका बायां हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि वे दोनों फिर दाईं ओर यानी कुछ कदम चले, यदि वे अब दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां यानी कि इसका दायां इस साइड में हो जाएगा, और इसका दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में हो जाएगा, तो ठीक है, दायां इधर मुड़ गया। तो कह रहा है कि अब रानी, तो रानी इधर चला था, ये इधर हम लोगों का ई जो चल रहा है दोस्तों, कौन चल रहा है हम लोगों के सामने, रानी चल रहा है, ठीक है। और इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सरिता चल रहा है, इस साइड में सरिता चल रहा है, तो ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि रानी और सरिता, तो रानी चल रहा है उत्तर की ओर, ई चल रहा है पूर्व की ओर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था में उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में, यानी डिक्शनरी में क्या करते हैं दोस्तों, वर्ड को रखना है। तो डिक्शनरी में जो शब्द होता है यानी जो वर्ड होता है पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला रखते हैं, फिर हम लोगों के सामने सी वाला, फिर हम लोगों का डी वाला, फिर इसी प्रकार से चलता है कहाँ तक दोस्तों, हम लोगों का जेड तक चलता है। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं। ये देखिए पहले इसमें कॉमन क्या है, जैसे देखिए एम ओ एन एम ओ एन एम ओ एन, उसके बाद एम ओ एन, उसके बाद एम ओ एन। तो इसमें सब में एम ओ एन इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। अब देखना ए से लेकर जेड तक में कौन पहले आ रहा है। तो इसमें सर यहाँ पर के है, एम ओ एन के बाद इसमें ई है, एम ओ एन के बाद इसमें ओ है, इसमें एम ओ एन के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, ए आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो पहले ए वाला आएगा, यानी कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि एम ओ एन के बाद ए आया, बाकी सभी में कुछ और अलग आ गया, किसी में के आ रहा है, किसी में ई आ रहा है, किसी में ओ आ रहा है। तो देखिए ए के बाद कौन आ जाएगा दोस्तों, ई आएगा। ए के बाद क्या आएगा, एबीसीडी में, क्योंकि अब ए के बाद बी सी डी सब कुछ नहीं मिला, तो आगे चले ना तो सीधा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो 4 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। तो ठीक है सर, 4 आएगा, फिर हम लोगों के सामने 2 आएगा। उसके बाद देखिए इस सब में लेते हैं कि एम ओ एन के बाद के है, इसमें क्या है, एम ओ एन के बाद ओ है, एम ओ एन के बाद क्या है दोस्तों, एस है। तो पहले क्या आएगा, के आएगा, तो 4, उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, तो 4 2, उसके बाद हो जाएगा 1, फिर कौन आ जाएगा दोस्तों, एम ओ एन के बाद ओ है, इसमें एस है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डिक्शनरी में रखना है कि डिक्शनरी में कौन पहले आता है, पहले जो कॉमन है उसको हटा देना है, अब जो बचा है उसको ए से लेकर जेड तक में चेक करना है कि कौन पहले आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, करें एक्स दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं। तो चलिए अभी तो बताए थे ना इस टाइप के क्वेश्चन कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ई साइड में अभी तो आपको बताएं कि थोड़ा सा बेसिक। चलिए ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोगों का उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का दक्षिण हो जाएगा। इस साइड में आपको क्या लेना है, पूर्व लेना है, और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। देखिए अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों कि क्योंकि इस तरीके से डायरेक्शन ले लेने के बाद जो है ना अच्छे से समझ में आता है कि ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या हो गया दक्षिण। तो यहाँ पर ऐसे बना लीजिए, कह रहे हैं कि हाँ इस जगह से बना लीजिए। अब आपका सवाल बन जाएगा, कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं। तो दक्षिण की ओर जब अगर कोई मुंह किया हुआ है तो यहाँ पर है दक्षिण में, यहाँ पर है मुंह किया हुआ, कह रहा है कि वह सुई की दिशा में 225 डिग्री घूमता है। तो सुई की दिशा में यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 180, और 180 से थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 225 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे ना, ये हो जाएगा 225 डिग्री। घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा है तो घड़ी की सुई इसी प्रकार से चलेगा ना, तो 225 डिग्री। तो ये क्या हुआ दोस्तों हम लोगों के सामने चल दिया, ठीक है। उसके बाद अब फिर कह रहा है कि वह 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। तो इस जगह पर उठा लीजिए और 90 डिग्री क्या कीजिए, तो घड़ी के सुई के, तो यहाँ से 90 डिग्री जो होगा इतना सा दूर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी इतना सा आएंगे तो 45 क्या हो जाएगा 90, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। तो ये वाला जो दिशा होगा क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि पहले घड़ी की सुई की दिशा में चलना है, फिर घड़ी की सुई की क्या दोस्तों विपरीत दिशा में यहाँ पर 90 डिग्री आ जाना है। तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा तो इधर होगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर देते हैं, होमवर्क में दे देते हैं कथन और मान्यता वाला, और इसको क्या कर देंगे अगले पार्ट में करवा देंगे। तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।